हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। आज हम आपके लिए अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। और ये जो वीकली करंट अफेयर्स हैं ये 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हैं। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने ग्लासगो में आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जलवायु समृद्धि योजना पेश करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 23 अक्टूबर 2021 को कौन सा फॉर्म खोला है? तो इसका आंसर है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फॉर्म। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत ने नेपाल सरकार को कितने किलोमीटर लंबी सीमा पार रेल लिंक सौंपी है जो बिहार में जयनगर को नेपाल से कुर्था से जोड़ती है? तो इसका आंसर है 34.9 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें किस किस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्त्वान सजावो और हॉलीवुड आइकन मार्टिन स्कॉर्सेज़। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया है? तो इसका आंसर है यूनानी और अरमाइक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला इग्लू कैफे किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारतीय योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है वाराणसी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किन देशों के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस नामक एक नया समूह लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और यूके। और COP26 जो कि ग्लासगो में आयोजित होने वाला है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिस BN श्री कृष्ण समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का हाथ बनाने और वाणिज्य के विवादों को शीघ्र निपटाने हेतु रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर है समीर वानखेड़े और NCB का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। हमारा 11वां प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रजनीकांत। और इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया है और उन्हें यह मणिकर्णा और पंगा पिक्चर के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार जो है वो मनोज बाजपेयी को भोंसले पिक्चर के लिए दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो इसका आंसर है कानपुर। जीका वायरस जो है वो फ्लेविविरिडे वायरस परिवार से संबंधित है और यह एंडीज मच्छर के काटने से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हर साल 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और 1948 में हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का यह एक प्रतीक है। 14वां प्रश्न है, किस देश में अंतरिम सरकार चलाने वाली परिषद प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान ने तख्ता पलट के बाद देश को संबोधित किया है और सेना और नागरिक प्रतिनिधियों के बीच सत्ता की साझेदारी के समझौते को तोड़ने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है सूडान। हमारा अगला प्रश्न है, किस पेड़ को शैतान का पेड़ भी कहा जाता है? तो यह पेड़ सप्तपर्णी पेड़ है और इसे एल्स्टोनिया स्कॉलिस भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पिछले 5 सालों में शिशु मृत्यु दर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है? तो इसका आंसर है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर टेक 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसका जो थीम थी वो थी भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं। इसे कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अनीता आनंद और यह भारतीय मूल की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2017 में लगाए गए आपातकाल को हटा दिया है? तो इसका आंसर है मिस्र और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्देल फतेह अल सीसी। हमारा 21वां प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आगामी 30 और 31 अक्टूबर को कहां पर होगा? तो इसका आंसर है रोम और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने यहाँ 10 अन्य देशों के राजदूतों को अस्वीकार्य घोषित कर दिया है? तो इसका आंसर है तुर्की। हमारा 23वां प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी भारत में कारवोंग जनजाति के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की रिपोर्ट हाल ही में आई है, यह जनजाति किस उत्तर पूर्वी भारतीय
जनजातीय राज्य की है? तो यह जनजाति जो है वो त्रिपुरा राज्य की है। 24वां प्रश्न है, सिल्वर फॉरगेट मी नॉट बटरफ्लाई की उपस्थिति पहली बार भारत के किस राज्य में हाल ही में दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, कोकिलावरी सीड फार्म जो बंगाल फ्लोरिन का आदर्श निवास स्थान है, यह कहां पर स्थित है? तो यह असम में स्थित है। 26वां प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल इस दिवस की थीम क्या रही है? तो इसका आंसर है डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस। भारत WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को WHO के संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में माध्यम से पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है। 27वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग कर एक भैंस के बछड़े का जन्म करवाया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। बन्नी भैंस को 2010 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में भैंस की एक विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता दी गई थी। बन्नी भैंस गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में सामान्यतः पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा केलानिया राजा महाविहार कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। हमारा अगला प्रश्न है, जितेंद्र नाथ दास कौन थे? तो ये जो थे ये क्रांतिकारी थे और इनका जन्म कोलकाता में 27 अक्टूबर 1950 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही नई औद्योगिक क्रांति साझेदारी का संबंध किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है ब्रिक्स। 32वां प्रश्न है, भारतीय वेयरबल ब्रांड फायर बोल्ट ने किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो इसका आंसर है विराट कोहली। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक कौन सा सप्ताह मना रहा है? तो इसका आंसर है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021। गूगल ने किस महान व्यक्ति का डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो इसका आंसर है कानो जिगारो। और 22 अक्टूबर 2021 को जापानी शिक्षक और एथलीट कानो जिगारो की 161वीं जयंती मनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस पेड़ को शैतान का पेड़ भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है सप्तकर्णी पेड़ और इसे एल्स्टोनिया स्कॉलिस भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने 1 नवंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर है कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक शब्द मेटावर्स खासा सुर्खियों में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से है। फेसबुक के अपने मूल कंपनी को मेटावर्स नाम से रिब्रांड कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया भर में किस नृत्य की शिक्षा देने वाले केरल कला मंडल ने अपने 90 साल के इतिहास में पहली बार लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है कथकली। हमारा 42वां प्रश्न है, कंसल्ट ऐप क्या है? तो इस ऐप के जरिए धर्म अध्यात्म आदि की जानकारी सीधे विशेषज्ञों से ली जा सकती है और इसे पूर्व IAS अधिकारी राघव चंद्रा ने तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भादभूत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है नर्मदा। हमारा 44वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कौन से युद्धपोत को रूस में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है तुसील। 45वां प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कितने सालों का सेवा विस्तार दिया है? तो इसका आंसर है 3 साल। 46वां प्रश्न है, रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दिल्ली का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाओं तक पहुंच गया है? तो इसका आंसर है 933। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात जो है वो 940 है। 47वां प्रश्न है, भारत में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय और इन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तरीय योजना के साथ आने और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा अभियान शुरू करने के लिए कहा है? तो इसका आंसर है हर घर दस्तक। और केंद्रीय सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य में उन क्षेत्रों में तेजी लाने के लिए ऐसा किया है जहां पहली और दूसरी खुराक टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने बेस एरोजोन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग टैक्स कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। 50वां प्रश्न है, नष्ट होते परितंत्र की सुरक्षा के लिए हाल ही में किसके द्वारा पहली बार वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख। हमारा अगला प्रश्न है, थेमवैग हेरिटेज विलेज और जीरो वैली जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंतिम रूप से शामिल करने के प्रयास हो रहे हैं,
यह कहाँ पर स्थित है? तो थेमवैग हेरिटेज विलेज और जीरो वैली जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अंतिम प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में आमलक किस शैली की विशेषता है? तो इसका आंसर है द्रविड़ शैली। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो-सीखो.guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।